रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के अंदर नंबर 1 फुटवेयर कंपनी के हिसाब से जाना जाता है रिलैक्सो को, और ये 100% इंडियन कंपनी है। तो अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के साथ निवेशित है तो आपके मन में शायद कुछ सवाल हो सकता है फ्यूचर्स ग्रोथ के बारे में फुटवेयर सेक्टर के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले फुटवेयर सेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या इंडियन फ्यूचर में फुटवेयर सेक्टर किस तरह से फ्यूचर में ग्रोथ ला के देगा, साथ ही साथ जानेंगे रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर दिए गए कुछ टारगेट के बारे में, जो थोड़ा सा चौंकाने वाले टारगेट यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन फुटवेयर सेक्टर के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि रिलैक्सो के अंदर आप स्पेशली निवेश करेंगे, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। अगर आप ग्लोबली फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो इसका जो मार्केट साइज 2021 तक था वो था 385 बिलियन डॉलर का। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 476 बिलियन डॉलर बन सकता है, जो 5.5% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अब इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं तो वहां पे ग्रोथ डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 पे इंडिया के पास 545 बिलियन रुपीस का यहाँ पे फुटवेयर सेक्टर का साइज हुआ करता था, और 2025 तक एनालिस्ट का मानना है कि ये 821.7 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा, जो 10.8% का CAGR ग्रोथ है। तो ग्लोबल मार्केट को पीछे छोड़ते हुए इंडियन मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा फुटवेयर सेगमेंट के अंदर। अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड देख लेते हैं तो रिलैक्सो इंडिया के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है। इसका प्रोडक्ट सस्ता से लेके महंगा भी है, तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा मेजर फायदा मिलेगा। तो उस हिसाब से रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे और भी तेजी से ग्रो करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। साथ ही साथ यहाँ पे राइट साइड में ये भी नजर डालिए, इंडिया के अंदर पर पर्सन यहाँ पे 1.9 पेयर शू या जूता इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 3.2। ग्लोबल एवरेज अभी भी 3.2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यूएसए मार्केट देखते हैं जो डेवलप मार्केट है, वहां पे 8.1 पेयर जूता पर पर्सन यूज किया जाता है। तो अब देख पा रहे हैं कि इंडिया कितना नीचे है, ग्लोबल एवरेज से भी इंडिया बहुत ही नीचे है। तो फ्यूचर में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से फुटवेयर सेक्टर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप 5 ग्लोबल कंज्यूमर की बात करें जो फुटवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना यहाँ पे नंबर 1 पे है, क्योंकि पॉपुलेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। तो चाइना यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है। लेकिन यूएसए से इंडिया उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो नंबर दिया गया है, ये मिलियन पेयर्स का नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे रिसेंटली इंडिया यूएसए को क्रॉस करके आगे निकल गया है। साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर भी इंडिया नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चाइना का नाम आता है। इवन ग्लोबल मार्केट में अभी भी चाइना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है फुटवेयर मार्केट को लेके, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी यहाँ पे ग्रो करेगा। अभी भी इंडिया सेकंड पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया जो कोटा चल रहा है उसके साथ ये और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon। तो फुटवेयर मार्केट के अंदर निवेश करने से पहले आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है अभी भी इंडिया के अंदर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कैप्चर कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी ब्रांडेड कंपनी है जैसे बाटा रिलैक्सो हो गया, वो धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद ये बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर इंडियन ब्रांडेड कंपनी को ग्रोथ देने में सक्षम होगा। अगर आप स्पेशली इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो पहले इंडिया बहुत ज़्यादा फुटवेयर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था, वो यहाँ पे रस्टिकली बहुत ही नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अच्छा खासा ब्रांड यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे रिलैक्सो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, इवन फैशनेबल प्रोडक्ट भी यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए इम्पोर्ट यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात है इंडियन के लिए। साथ ही साथ इंडिया का जो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है वो दिन दिन इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी रिलैक्सो फुटवेयर का एक फ़ायदा दिलाएगा। और लाइफस्टाइल जितना इंप्रूव होगा तो धीरे धीरे पब्लिक यहाँ पे खरीदारी भी ज़्यादा करेगा। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास का इनकम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो ब्रांडेड के अंदर शिफ्ट हो सकता है।
इंडियन मिडिल क्लास फैमिली इसीलिए ब्रांडेड नहीं खरीदते थे क्योंकि वहाँ पे एक महंगाई दिखाई देता था, लेकिन अभी भी सस्ते में जो ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है, इसीलिए वहाँ पे ब्रांडेड में शिफ्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर इंडियन फुटवेयर सेक्टर के लिए एक फ्यूचर ग्रोथ का कमाल दिखा सकता है। आपको पता होगा कि हाल ही में रिलैक्सो फुटवेयर का रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं और जिस तरह से एनालिस्ट ने यहाँ पे एक अजम्पशन दिया था कि इतना होगा, लेकिन वो टारगेट यहाँ पे कंपनी ने अचीव नहीं कर पाए। तो उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर कुछ टारगेट यहाँ पे दिया गया है जो आपके सामने है। सबसे पहले टारगेट दिया गया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और टारगेट दिया है कितना 1100 का, जो 10% का ही अपसाइड आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले 1 साल के लिए। दूसरा टारगेट दिया गया है एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जिसका टारगेट भी करीब आपका सेम दिखाई दे रहा है 1120 रुपीज़ का, जो बाय के लिए रेटिंग दे रहे हैं और 12% की अपसाइड नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्राइस के हिसाब से। उसके बाद तीसरा टारगेट जो दिया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, जो HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है और उसका कहना है कि रिलैक्सो फुटवेयर को आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि टारगेट है कितना 850 रुपीज़ का, जो करीब 15% डाउन साइड आपको देखने को मिल रहा है रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर। अगर आप तीनों ब्रोकरेज फर्म का रीजन देखेंगे किसके कारण ये सब टारगेट दिया गया है और ये डाउन टारगेट और साथ ही साथ सेल टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का मेन कारण जो है वो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है। तो ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल्स यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर यूज करते हैं और वहीं पे कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, ये रॉ मटेरियल्स का प्राइस का पेन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है। तो यही एक कारण के चलते सारे ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे लो टारगेट साथ ही साथ यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चल रहे हैं तो आपको इसको सेल नहीं करना चाहिए। ये जो टारगेट दिया गया है ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से और ये 1 साल के लिए दिया जाता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखते हैं इस कंपनी को तो आप बने रह सकते हैं। तो ये सारे कुछ जानने के बाद अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, लेकिन रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.